कोई बच्चा गाली दे दे, गलत शब्द बोल दे तो पेरेंट्स अगले दिन टीचर्स का कॉलर पकड़ लेते हैं। वही पेरेंट्स थिएटर में बच्चों के साथ गालियों से भरी हुई फिल्म देखकर उनके साथ तालियां बजाता है। आज स्कूल यूनिफॉर्म में स्कूल बैग लेकर एक लड़की होटल कैफे में जा रही है, वो भी किसी की बेटी है। क्या झक मार रही है पेरेंट्स। आज इतनी गंदी गंदी रील्स लड़कियां बनाकर डाल रही हैं, पूरे समाज का माहौल खराब कर रखा है। जितना ज्यादा नंगापन उतने ज्यादा शेयर, उतने ज्यादा लाइक। आज बच्चा वो सब देख रहा है यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, जो आप उसे दिखाना नहीं चाहेंगे। बच्चा देख रहा है जब पापा शराब पीकर घर आता है। बच्चा देख रहा है जब उसका पापा सिगरेट बीड़ी पी रहा है या सिगरेट बीड़ी खरीद रहा है, एक्सीडेंट का शिकार होता है, मर जाता है और वो मां कहती है उस घर की कि मेरे घर का इकलौता चिराग बुझ गया। जब वो चिराग 18 से कम उम्र के अंदर गाड़ी और बाइक लेकर सड़कों पर दौड़ रहा था, तब आप अंधी हो चुकी थी। किसी बाप को कह दो कि आपने शराब छोड़नी है तो वो लाख बहाने बनाएगा और कहेगा शराब तो सेहत के लिए बड़ी अच्छी होती है, एक पैक दो पैक लगाने से कोई नुकसान ही नहीं होता। और अगर उसी बाप को कह दो तो फिर क्यों नहीं अपनी पत्नी को शराब पिला दे, क्यों नहीं अपनी बेटी को शराब पिला दे, अपनी दादी, अपनी नानी, अपनी चाची, ताई, बुआ, सबको शराब पिला दे। तो वही आदमी कहेगा अरे तू पागल हो गया, हमारे घर की औरतों को बिगाड़ना चाहता है, खुद बिगड़ा हुआ रहना चाहता है। और जब कोई उसे सुधारना चाहे तो आज मासूम शर्मा जैसे सिंगर्स के गाने हमारे बच्चे सुनते हैं और हमारे पेरेंट्स, घर के पेरेंट्स उन बच्चों को रोकने की बजाय उनके खटोला खटोला वाले सॉन्ग पर उनके साथ शादियों में, ब्याहों में, पार्टियों में उनके साथ नाच करते हैं। बाप ने प्यार के चक्कर में लड़कियों के अंदर डर भर दिया है, इसीलिए लड़की को वो बाप जो उसके घर में है, जो उसे पूरे कपड़े पहनने के लिए, सही चलने के लिए कहता है और कहता है बेटा कुछ पढ़ लो, लिख लो, आगे बढ़ लो, वो दुश्मन लगने लगता है। और वो लड़का जो उसे कल मिला है इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, मैसेंजर पर मैसेज के जरिए, वो उसे बाबू सोना मानकर उसको अपना सब कुछ लुटा बैठती है। बाप घर में बीड़ी पीता है ना तो वो बच्चे का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज बच्चे वायलेंट हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े पर उतर आ रहे हैं, जरा जरा सी बात पर एक दूसरे को मार काट दे रहे हैं, टीचर्स पर चाकुओं से हमला कर रहे हैं। आज बच्चों को सही गाइडेंस नहीं मिल रही है, सेक्स एजुकेशन नहीं मिल रही है। पेरेंट्स ने ही नेगेटिव एनवायरनमेंट बनाने का काम किया अपने बच्चों के लिए। बच्चा स्कूल से इंग्लिश सीख कर जाता है, हेलो हाउ आर यू, हेलो मम्मी हाउ आर यू, हेलो पापा हाउ आर यू, लेकिन घर जाकर उसे क्या माहौल मिलता है। कई घरों में तो आपस में इतनी गंदी लड़ाई होती है, कई जगह पर तो थपड़म थपड़ा हो रही है कि उस लड़ाई को देखकर, उनकी बहस को देखकर एक भले से भले मानस के भी होश उड़ जाते हैं। बाप अगर हेलमेट पहनेगा तभी तो बच्चा हेलमेट पहना सीखेगा। कोई स्कूल, कोई टीचर, कोई प्रिंसिपल आपके बच्चों को रेहड़ियों पर बर्गर, चाउमीन, पिज्जा, पास्ता, मोमोज खिलाने के लिए नहीं लेकर जाते। पेरेंट्स बच्चों को गैर कानूनी काम करना सिखा रहे हैं, उसको स्कूल में नॉन अटेंडिंग एडमिशन दिलवाकर उसे किसी प्राइवेट कोचिंग सेंटर में भेजते हैं। आज बच्चों को बदतमीज बनाने के जिम्मेवार भी पेरेंट्स है। जब से बच्चा पहली बार आपको तू कहकर बोलता है या आपके कंधे पर हाथ रखता है, उस दिन ही अगर आप उसे थप्पड़ लगा दें या डांट दें तो वही बच्चा आपको 2-3 साल बाद मां बहन की गालियां नहीं निकालेगा। और अगर आपको फिर भी पता नहीं है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है आपकी आंखों के सामने 18 घंटे रहते हुए भी, तो फिर मां बाप बनने का कोई फायदा नहीं है। आज हमें ना सिर्फ बच्चों को पढ़ाई और संस्कार देने चाहिए, बल्कि उनको रामायण, महाभारत, हनुमान चालीसा, पूजा पाठ और माँ बाप की इज्जत करना भी सिखाना होगा। क्योंकि असली सफलता तभी है कि पेरेंट्स खुद बिगाड़ रहे हैं बच्चों को और दोस्त स्कूल और समाज को देते हैं। कोई बच्चा गाली दे दे, गलत शब्द बोल दे तो पेरेंट्स अगले दिन टीचर्स का कॉलर पकड़ लेते हैं कि मेरे बच्चे ने ये वर्ड्स कहां से सीखा। वही पेरेंट्स थिएटर में बच्चों के साथ गालियों से भरी हुई फिल्म देखकर उनके साथ तालियां बजाता है, खुद गालियों से भरी वेब सीरीज देखता है, फोन पर दोस्त से, जानकार से, आम बोलचाल से मां बहन की गालियों का इस्तेमाल करता है, गालियां निकालता है और पास बैठा बेटा, बेटी, बच्चा उन गालियों को सुन रहा होता है। आज बच्चों में अश्लीलता बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उसका भी बहुत बड़ा जो जिम्मेवार है, कारण है, वो पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स ने अपनी जिम्मेवारी से बचने के लिए बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया, ले बेटा खाना खा ले, मोबाइल दूंगी, ले बेटा होमवर्क कर ले, मोबाइल दूंगी, मैं काम कर लेती हूं, मोबाइल में लगा रहेगा, इतने मेरा बच्चा। आज बच्चा वो सब देख रहा है यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, जो आप उसे दिखाना नहीं चाहेंगे। और दूसरी बात, आज इतनी गंदी गंदी रील्स लड़कियां बनाकर डाल रही हैं, पूरे समाज का माहौल खराब कर रखा है। जितना ज्यादा नंगापन उतने ज्यादा शेयर, उतने ज्यादा लाइक करने वाले वो जो लोग हैं वो हमारे घर के आदमी और औरतें ही हैं। एक बाप की उम्र बीत गई एक बेटी को कपड़े पहनाने में और एक बेटी
के कपड़े फट गए इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ाने में। आज 18 से कम उम्र की लड़कियों को और लड़कों को माँ बाप बाइक कार दिलवा रहे हैं अपना स्टैंडर्ड, अपनी अमीरी दिखाने के चक्कर में, अपने बच्चे की जिद पूरी करने के चक्कर में। लेकिन वही बच्चा उन स्कूटियों को, उन बाइकों को, उन गाड़ियों पर सड़क पर तेज दौड़ाता है, एक्सीडेंट का शिकार होता है, मर जाता है, और वो मां कहती है उस घर की कि मेरे घर का एकलौता चिराग बुझ गया। कोई हक नहीं है आपको ये कहने का, क्योंकि जब वो चिराग 18 से कम उम्र के अंदर गाड़ी और बाइक लेकर सड़कों पर दौड़ रहा था, तब आप अंधी हो चुकी थी। आज बच्चों में नशे के सबसे बड़े जिम्मेवार पेरेंट्स हैं। बच्चा देख रहा है जब पापा शराब पीकर घर आता है, बच्चा देख रहा है जब उसका पापा सिगरेट बीड़ी पी रहा है या सिगरेट बीड़ी खरीद रहा है। पूरे देश में 20 करोड़ लोग हमारे देश में शराब पीते हैं, जिसमें से 5 करोड़ लोग हार्डकोर शराबी हैं जो शराब के बिना नहीं रह सकते, वो भी किसी बच्चे के बाप हैं। 90 लाख औरतें हमारे देश की आज शराब पी रही हैं, 40 लाख औरतें अफीम का नशा कर रही हैं, 20 लाख औरतें गांजा फूंक रही हैं, वो भी किसी बच्चे की मां है। और हाल ये है कि किसी बाप को कह दो कि आपने शराब छोड़नी है तो वो लाख बहाने बनाएगा और कहेगा शराब तो सेहत के लिए बड़ी अच्छी होती है, 1 पैक 2 पैक लगाने से कोई नुकसान ही नहीं होता, हुक्का भी बहुत बढ़िया होता है। और अगर उसी बाप को कह दो तो फिर क्यों नहीं अपनी पत्नी को शराब पिला दे, क्यों नहीं अपनी बेटी को शराब पिला दे, अपनी दादी, अपनी नानी, अपनी चाची, ताई, बुआ, सबको शराब पिला दे, तो वही आदमी कहेगा अरे तू पागल हो गया, हमारे घर की औरतों को बिगाड़ना चाहता है, खुद बिगड़ा हुआ रहना चाहता है, और जब कोई उसे सुधारना चाहे तो उसे उसके ऊपर गुस्सा आता है। और आप ये देखिए कि जब बाप घर में बीड़ी पीता है ना, तो वो बच्चे का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि उसकी बीड़ी और उसके सिगरेट का धुआं परिवार के जितने भी मेंबर्स हैं उनके शरीर में जाता है और उन्हें नुकसान पहुंचाता है। गंदे रिलेशंस आज हमारे लड़कियों और लड़कों में बढ़ रहे हैं, उसके जिम्मेवार भी पेरेंट्स हैं। स्टूडेंट्स, एक रिसर्च बताती है कि पूरे देश के स्टूडेंट्स में 70% लड़के 10 साल की उम्र तक पॉर्न वीडियोस और सेक्स वीडियोस अपने मोबाइल पर या कंप्यूटर पर देखना शुरू कर चुके हैं। पेरेंट्स ध्यान नहीं देते कि बच्चा मोबाइल में, टीवी में, मीडिया में क्या देख रहा है, लड़की कहां जा रही है, स्कूल जा रही है, कोचिंग सेंटर जा रही है। आज बच्चे वायलेंट हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े पर उतर आ रहे हैं, जरा जरा सी बात पर एक दूसरे को मार काट दे रहे हैं, टीचर्स पर चाकुओं से हमला कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, वो बिगड़ रहे हैं। आज मासूम शर्मा जैसे सिंगर्स के गाने हमारे बच्चे सुनते हैं और हमारे पेरेंट्स, घर के पेरेंट्स उन बच्चों को रोकने की बजाय उनके खटोला वाले सॉन्ग पर उनके साथ शादियों में, ब्याहों में, पार्टियों में उनके साथ नाच करते हैं। आज बच्चों को सही गाइडेंस नहीं मिल रही है, सेक्स एजुकेशन नहीं मिल रही है, बाप ने प्यार के चक्कर में लड़कियों के अंदर डर भर दिया है। इसीलिए लड़की को वो बाप जो उसके घर में है, जो उसे पूरे कपड़े पहनने के लिए, सही चलने के लिए कहता है और कहता है बेटा कुछ पढ़ लो, लिख लो, आगे बढ़ लो, वो दुश्मन लगने लगता है। और वो लड़का जो उसे कल मिला है इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, मैसेंजर पर मैसेज के जरिए, वो उसे बाबू सोना मानकर उसको अपना सब कुछ लुटा बैठती है। पेरेंट्स ने ही, बोर हो रहे हो क्या? पेरेंट्स ने ही नेगेटिव एनवायरनमेंट बनाने का काम किया अपने बच्चों के लिए। बच्चा स्कूल से इंग्लिश सीख कर जाता है, हेलो हाउ आर यू, हेलो मम्मी हाउ आर यू, हेलो पापा हाउ आर यू, लेकिन घर जाकर उसे क्या माहौल मिलता है? वहां पर उसकी मां फोन पर अपने पति को फोन कर कहती है तो का तोड़ है, और बाप जो है अपनी माँ, अपनी जो वाइफ है उसको फोन करके कहता है दाल बना लिए, दाल गले रोटी खा लेंगे हैं। और कई घरों में तो आपस में इतनी गंदी लड़ाई होती है, कई जगह पर तो थपड़म थपड़ा हो रही है कि उस लड़ाई को देखकर, उनकी बहस को देखकर एक भले से भले मानस के भी होश उड़ जाते हैं। बाप अगर हेलमेट पहनेगा तभी तो बच्चा हेलमेट पहना सीखेगा। कोई स्कूल, कोई टीचर, कोई प्रिंसिपल आपके बच्चों को रेहड़ियों पर बर्गर, चाउमीन, पिज्जा, पास्ता, मोमोज खिलाने के लिए नहीं लेकर जाता। आप पेरेंट्स ही हैं जो अपने बच्चे को पैसे देते हैं कि ले बेटा पैसे और ये जाकर खा लियो। कई जगह पर तो पेरेंट्स को ही देखा गया कि बच्चों के साथ रेहड़ियों पर खड़े हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं और उस रेहड़ी वाले को कह रहे हैं भैया इसमें थोड़ी सी चटनी डालना। और वही पेरेंट्स अगले दिन स्कूल में जाता है, टीचर से मिलता है और कहता है कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाता है, उसे रोटी स्वाद नहीं लगती है, उसे सब्जी स्वाद नहीं लगती है। दोगली मां।
पेरेंट्स बच्चों को गैर कानूनी काम करना सिखा रहे हैं। अब आप पूछेंगे कैसे? आज पेरेंट्स कुछ बच्चे को बहुत जल्दी बनाने के चक्कर में कि सबसे तेज हो जाए मेरा बच्चा। आज तक हमने न्यूज चैनल के बारे में सुना था, आज तक सबसे तेज। आज पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा सबसे तेज बन जाए। वो इस चक्कर में क्या करते हैं कि बच्चा, पहले तो क्या होता था कि स्कूल में पढ़ता था, स्कूल की एजुकेशन कंप्लीट करता था, उसके बाद कोचिंग सेंटर में कोचिंग लेने के लिए जाता था। लेकिन आज पेरेंट्स को लगता है कि इसको अभी ही डॉक्टर बना दूं, ये 8वीं के बाद ही डॉक्टर बन जाए, 10वीं के बाद ही डॉक्टर बन जाए। उसको स्कूल में नॉन अटेंडिंग एडमिशन दिलवाकर उसे किसी प्राइवेट कोचिंग सेंटर में भेजते हैं। वहां पर जब उसका एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं होता, कल को वो बीएड करता है, वो बीएड नॉन अटेंडिंग करता है। ये सारा गैर कानूनी जब आप उसे सिखाते हैं तो कल को वो डॉक्टर भी नॉन अटेंडिंग ही बनेगा, वो मरीजों को भी अटेंड नहीं करेगा। तो क्या आप ऐसा डॉक्टर चाहते हैं अपने समाज में? तो ये काम अपने बच्चे के साथ आप कर रहे हैं। आज बच्चों को बदतमीज बनाने के जिम्मेवार भी पेरेंट्स है। जब से बच्चा पहली बार आपको तू कहकर बोलता है, आपके कंधे पर हाथ रखता है, उस दिन ही अगर आप उसे थप्पड़ लगा दें या डांट दें तो वही बच्चा आपको 2-3 साल बाद मां बहन की गालियां नहीं निकालेगा। आज हाल ये हो चुका है कि कई घरों में तो लातों से मार रहा है मां को, उसका जो बच्चा है, उसका बेटा है, बाप को गालियां निकाल रहा है। कोई बाप उसको कुछ करने से रोक दे तो उसको धमकी देने लगा है कि तू है कौन। ये हाल है। अगर आप उसको बदतमीजी वहीं पर उसको रोक दें, पहले आप उसे शह देते हैं। और आप देखिए कि टीचर्स के साथ बदतमीजी करना भी हमारे पेरेंट्स ने ही सिखाया। जब भी पहले एक टाइम था कि जब बच्चे की शिकायत आती थी स्कूल से, तब पेरेंट्स स्कूल में जाते थे कि हाँ जी मेरे बच्चे ने क्या गलत किया है। आज आप लोग टीचर्स की शिकायत लेकर स्कूल में जाते हैं कि अरे इस टीचर ने मेरे बच्चे को ऐसा कह कैसे दिया। और अगर मेरा बच्चे ने कुछ गलत किया था, उस गलती को आप डिफेंड करते हैं जब तक कि टीचर की गलती ना निकल जाए। जबकि आप देखिए कि 90% केसेस में टीचर की कोई गलती नहीं होती है। टीचर्स के ऊपर पहले ही इतना प्रेशर होता है मैनेजमेंट का, प्रिंसिपल का, घर का, और वो सैलरी जो उन्हें मिल रही है उसमें वो काम कर रही हैं, और उसके बाद आपका अलग से प्रेशर। मींस आपसे तो अपने 2 बच्चे भी नहीं संभल रहे जो आपके घर में लड़का है, लड़की है, और आजकल तो कई घरों में एक लड़का है, एक बच्चा है। और आप सोचते हो कि स्कूल में जहां पर हजारों हजार बच्चे पढ़ रहे हैं, वही स्कूल आपके बच्चों को एजुकेशन भी देगा, वही स्कूल आपके बच्चों को संस्कार भी सिखाएगा, वही स्कूल आपके बच्चों को डॉक्टर भी बनाएगा, इंजीनियर भी बनाएगा, और आप मजे से बैठकर गप्पे मारेंगे, मोबाइल चलाएंगे, सोशल मीडिया चलाएंगे, रील बनाएंगे। अगर आपने खुद को परफेक्ट एग्जाम्पल के तौर पर पेश नहीं किया तो आपका बच्चा भी आगे बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और आज का हाल ये है कि अगर आप किसी बच्चे के बारे में बता भी दो, पहले होता था कि अगर बच्चा बिगड़ रहा है बाहर कहीं तो पेरेंट्स को पता लग जाता था कहीं से, लेकिन आज का टाइम ऐसा है, जरा बताकर देखना तुम किसी के बच्चे के बारे में किसी को कि आपकी बेटी वहां गलत चल रही थी जी, एक बार देख लेना, आपका बेटा जी वहां पे कुछ गलत चल रहा था, आप देख लेना। वो पेरेंट्स आपका ही गला पकड़ लेगा कि तू कौन होता है मेरे बेटे के बारे में, मेरी बेटी के बारे में ऐसे बात करने वाला, तू मेरी बेटी को बदनाम करना चाहता है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, तुझे क्या लेना। और वही पेरेंट्स जब उनकी लड़की भाग जाती है, जब उनका लड़का कहीं पुलिस केस में फंस जाता है, वही पेरेंट्स आपके पास आएगा, जी पंचायत में चलना है, एक बार चलोगे जी, एक बार थाने तक जाके आना है, चलोगे। जब तुम कहां थे, जब तुम्हारा बच्चा बिगड़ रहा था, कोई ऐसा माँ बाप नहीं है जिसको ना पता हो कि उसका बच्चा या बच्ची क्या कर रहा है। एक बच्चा 6 घंटे स्कूल में रहता है, 18 घंटे आपके पास रहता है, क्या कोई ऐसा माँ बाप हो सकता है? और अगर आपको फिर भी पता नहीं है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है आपकी आंखों के सामने 18 घंटे रहते हुए भी, तो फिर माँ बाप बनने का कोई फायदा नहीं है, कोई बड़ी उपलब्धि आपने नहीं की कि माँ बाप बन गए तो अब हमने बच्चा पैदा कर लिया। पेरेंट्स बनना या शादी करना समझदारी की निशानी कभी भी नहीं है। अगर 2 मूर्ख लोग शादी कर लें और वो पेरेंट्स बन जाएं तो क्या वो समझदार हो जाएंगे? नो। तो आपने सिर्फ अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचना ही अच्छा नहीं होता, उस अच्छा बनाने के लिए आप अच्छा कर क्या रहे हो, इस बारे में भी आप ध्यान दीजिए। आज स्कूल यूनिफॉर्म में, स्कूल बैग लेकर एक लड़की होटल कैफे में जा रही है, वो भी किसी की बेटी है, क्या झक मार रही है पेरेंट्स। कई स्कूल भी बदतमीज हैं, इस बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। कैथल का एक स्कूल है, नाम नहीं लूंगा वरना फिर वो मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे। वो उसके बच्चों की फेयरवेल पार्टी थी, और 12वीं के बाद होती है ना फेयरवेल, तो उस फेयरवेल पार्टी में जो स्कूल के जो 12th पास आउट बच्चे हैं, वो गाड़ियों में, बाइकों में गुंडों की तरह लहरते हुए आ रहे हैं। कई लोग तो, बच्चे तो खिड़कियों से बाहर निकल के आ रहे हैं, और वो पूरा स्कूल भी उनकी रील्स शेयर कर रहा है, वो बच्चे भी रील शेयर कर रहे हैं। क्या वो स्कूल ये दिखाना चाहता है कि हमने आपके बच्चे को एक गुंडा बनाकर भेजा है सोसाइटी में, ये देखिए हमने कितना बढ़िया गुंडा तैयार किया है। इसीलिए आज हमें
ना सिर्फ बच्चों को पढ़ाई और संस्कार देने चाहिए, बल्कि उनको रामायण, महाभारत, हनुमान चालीसा, पूजा पाठ और माँ बाप की इज्जत करना भी सिखाना होगा, क्योंकि असली सफलता तभी है। मुझे कोई नोबेल प्राइज मिलने वाला नहीं है आपको ये अच्छी बातें बताकर। मैं एक डॉक्टर होने के साथ साथ भारत का जिम्मेवार नागरिक भी हूं, इसीलिए मैं आपको अच्छी बातें हमेशा बताता ही रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।